नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का एक सेक्शन है, सेक्शन 139। सेक्शन 139 कहता है कि अगर आप किसी भी चेक को साइन कर रहे हैं तो आपके ऊपर एक लीगल लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। ये मान लिया जाता है, एक ये प्रिजम्पशन क्रिएट हो जाता है कि आपने अपने पास्ट में कोई डेट लिया था, कोई कर्ज लिया था और उसके भुगतान के लिए आप चेक साइन कर रहे हैं। जैसे ही आपने चेक साइन किया तो ये अवधारणा जो है बन जाती है। इसको कोर्ट भी मानती है और हर कोई इस चीज़ को मानेगा कि अगर आप किसी चेक को साइन कर रहे हैं किसी व्यक्ति को देने के लिए तो आप लीगली लायबल हैं उस पर्टिकुलर अमाउंट को पे करने के लिए जो उस चेक में लिखा है। ये कहता है सेक्शन 139। आई होप आपको बेसिकली समझ में आया होगा। अब ये मैंने आपको बात बताई क्यों, इसको समझने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट समझना होगा जो 2024 में आया। जजमेंट का नाम है के रमेश वर्सेस के कोहन दर्मन। अब इस केस में बेसिकली क्या हुआ था, इस पूरे केस के फैक्ट्स को जानने के बाद आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी और आपको एक बहुत ही अच्छी बात समझने को मिलेगी जो आपको चेक बाउंस केस से बचा सकती है या आपको हेल्प कर सकती है कि अगर आपको किसी ने चेक दिया है साइन करके तो आप उसको कैसे सू कर सकते हैं, कैसे अपने पैसे को रिकवर कर सकते हैं। मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का एक सेक्शन है 139 जो कहता है कि अगर आप किसी को चेक साइन करके दे रहे हो तो आपके ऊपर एक लीगल लाइबिलिटी बन जाती है, एक ये प्रिजम्पशन क्रिएट हो जाता है, एक ये अवधारणा बन जाती है, ऐसा मान लिया जाता है कि आप चेक इसीलिए साइन कर रहे हो, आप चेक इसीलिए साइन करके दे रहे हो क्योंकि आपने अपने भूतकाल में, अपने पास्ट में कोई आपने उधार लिया था और उस उधार के भुगतान के लिए आप चेक इशू कर रहे हो, साइन कर रहे हो। यही चीज़ हुआ था इस पर्टिकुलर केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। इसमें क्या हुआ कि एक्यूज्ड ने चेक को साइन किया और उसने जो है उसे दे दिया। चेक जिस व्यक्ति को मिला उसने उसको बैंक में जमा किया, बट बैंक में जमा करने के बाद वो चेक हो गया बाउंस। चेक बाउंस होने के बाद जो प्रॉपर प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उसने एक चेक बाउंस का केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डाल दिया। मजिस्ट्रेट के सामने जब एक्यूज्ड आता है तो उसने कहा जी मैंने तो सिर्फ ब्लैंक चेक पे साइन किया था, अमाउंट इसने भरा है और ये चेक मैंने किसी दूसरे पर्पज से दिया था और इसने जो है गलत अमाउंट डाल के या इसको अपने आप इसने फिल करके इसका मिसयूज किया है। कोर्ट ने कहा नहीं, ये गलत बात है। सेक्शन 139 साफ साफ कहता है कि अगर आपने चेक साइन किया है, डजेंट मैटर कि वो ब्लैंक चेक है या भरा हुआ चेक है, अगर आपने चेक साइन किया है और आपने चेक दिया है तो ये अवधारणा बनी हुई है ऑलरेडी कि आप लीगली लाइबल थे उस अमाउंट को पे करने के लिए क्योंकि आपने पास्ट में कोई उधार लिया था और उस उधार के भुगतान के लिए आपने चेक इशू किया है। तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब ने उसकी बात नहीं मानी एक्यूज्ड की और उसके खिलाफ फैसला कर दिया। इसके बाद एक्यूज्ड पहुंचता है हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट में वो कहता है कि मजिस्ट्रेट साहब ने हमारी बात नहीं समझी और मेरे खिलाफ ऑर्डर पास कर दिया। हाई कोर्ट ने यहाँ पर एक्यूज्ड की बात मान ली और उसके फेवर में फैसला कर दिया और उसको उस केस से बरी कर दिया। अब इसके बाद वो व्यक्ति जिसको चेक मिला था वो पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो अपनी सारी कहानी बताता है कि इस तरह से मुझको चेक मिला है और हाई कोर्ट ने एक्यूज्ड को बरी कर दिया। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट पूरे केस को समझता है और फिर कहता है कि भाई सेक्शन 139 का जो प्रिजम्पशन है, जो अवधारणा है वो बिल्कुल सही है। आप अगर चेक को साइन करते हैं तो आप लीगली लाइबल हैं पेमेंट करने के लिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने ब्लैंक चेक साइन किया था या भरा हुआ चेक साइन किया था, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसमें अमाउंट किसने भरा है। आपने अगर चेक को साइन किया है तो आप लीगली लाइबल हैं। अगर आप अपनी लाइबिलिटी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको एविडेंस लाना होगा और ये दिखाना होगा कि आपने किसी दूसरे पर्पज़ के लिए चेक दिया था, ना कि लीगल लाइबिलिटी को ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा कि हम तो ऑलरेडी ऐसे केसेस डिसाइड कर रखे हैं। 2019 में एक केस है वीर सिंह वर्सेस मुकेश कुमार, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी पहले डिसाइड कर रखा था जो सेक्शन 139 की अवधारणा है वो बिल्कुल सही है और हम उसी को मानते हुए चलेंगे कि अगर आपने चेक को साइन किया है तो आप लीगली लाइबल हैं उस चेक के पेमेंट के लिए। अगर आप अपनी लाइबिलिटी से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको एविडेंस लाना पड़ेगा। और फिर इस बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्यूज्ड को दोबारा सजा दे दी और बोला कि हाई कोर्ट को समझना चाहिए था सेक्शन 139 की एक्सप्लेनेशन क्या है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने बहुत ही गलत जजमेंट दिया है। सेक्शन 139 की जो अवधारणा है, जो प्रिजम्पशन है, उसको समझना चाहिए था हाई कोर्ट को। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक्यूज्ड को सजा देते हुए ये क्लियर कर दिया कि अगर आप चेक को साइन कर रहे हैं तो आप सेक्शन 139 की प्रिजम्पशन के दायरे में आते हैं और ये माना जाएगा कि आप लीगली लायबल हैं उस पेमेंट को करने के लिए। अब इसके बाद इस केस से आपको क्या समझ में आया? पहली चीज, अगर आप चेक साइन कर रहे हैं तो बिल्कुल सेक्शन 139 का जो प्रिजम्पशन है उसको ध्यान रखिए। कोर्ट इस बात को मानकर चलेगा कि आप लीगली लायबल हैं पेमेंट करने के लिए, क्योंकि उस चेक में भरे अमाउंट के पेमेंट के लिए ही आपने उस चेक को साइन किया है। इसके बाद जो दूसरी बात आपको समझने की है वो ये कि जब भी आप ब्लैंक चेक साइन कर रहे हैं तो आप उसी समय एक कॉन्ट्रैक्ट बनाइए और उसमें लिखिए कि आपने उस चेक को किस लिए साइन किया है। क्या कोई दूसरा पर्पस है साइन करने का? अगर है तो उसको उसमें लिखिए। इससे आप अपने आप को फ्यूचर में अगर आपके खिलाफ चेक बाउंस का केस फाइल होता है तो आप उससे बचा सकते हैं उस एविडेंस के माध्यम से। सो आई होप आपको बेसिकली ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। और इसी तरह से वह व्यक्ति जिसको चेक मिला है वो इस जजमेंट को यूज़ करके उस एक्यूज के खिलाफ केस फाइल कर सकता है और केस को प्रूव कर सकता है और साथ ही साथ उसको सजा भी दिलवा सकता है। सो आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी, पूरा फैक्ट समझ में आ गया होगा, क्या लॉ है वो समझ में आया होगा और साथ ही साथ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 139 का प्रिजम्पशन भी समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।